दिन की शुरुआत शीतलता से करनी है, नम्रता से करनी है, प्रणाम करके करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रणाम है ना, ये प्रणाम करने से आपका जीवन का जो परिणाम है ना, वो परिणाम तक बदल जाएगा। तो प्रणाम आपके परिणाम को बदल सकता है साहब। प्रणाम करने की आदत डालो। अगर आप प्रणाम करोगे ना, तो आगे देने वाला, आप जिसको भी धोख लगाओगे तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा, कोई गाली नहीं देगा। और ये आशीर्वाद न जाने क्या काम कर जाएगा। भागवत में बड़ा सुंदर चिंतन बताया हुआ है कि एक बार काशी के बड़े विद्वान पंडित जी थे, पर भगवान की कृपा से उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो भगवान भोले की बड़ी आराधना की, बड़ी साधना की, तो भगवान भोले प्रसन्न हो गए। तो पंडित जी को कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो पंडित जी और पंडिताइन ने दोनों ने कहा कि हमारे घर में संतान नहीं है, कृपा करो ना, कोई संतान होने का आशीर्वाद दे दो। तो भगवान भोले ने कहा, देखो तुम्हारे योग में दो प्रकार की संतानें हैं, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूं। एक संतान तो वो है जिस संतान की उम्र तो खूब ज्यादा लंबी होगी, पर वो कुछ करेगी धरेगी नहीं। पर दूसरी संतान ऐसी होगी जिसकी उम्र तो होगी 5 साल की, पर तुम सबका नाम रोशन कर जाएगी। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। पति पत्नी दोनों सोचने लगे, राम राम, संतान हुई है, वो भी केवल 5 साल की, पर करें तो करें क्या? और दूसरी बड़ी लंबी होगी पर किसी काम का नहीं होगा। तो पति पत्नी ने सलाह मानकर आपस में बात करके कहा, चलो कोई बात नहीं, 5 साल तो कम से कम बड़े दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख भोग पाएंगे। तो भगवान भोले को हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु हमें 5 बरस वाली संतान ही दे दो। और भगवान भोले ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। और जो ही कहा तथास्तु, बस इस प्रकार से जो ही कहा, योग बैठा, पंडित जी के यहाँ संतान हो गई। और संतान हुई ना, तो 4 बरस निकल गए। तो 4 बरस निकले तो पंडित जी के मन में चिंता लग गई कि राम राम, करें तो करें क्या? ज्योतिषी को दिखाया कि हाँ, 1 बरस के बाद आपका बालक मरने वाला है, बस 1 ही बरस की उम्र है। अब वो घबरा गए, ज्योतिषियों से उपाय पूछा। तो एक बड़े विद्वान संत ने कहा, एक काम करो महाराज, काशी में जाकर बड़े आराम से एक कहीं जगह पर कुटिया बनाओ, और एक काम करो, आपका जो बेटा है उस बेटे को कह दो कि जो भी आ जाए, क्योंकि तुम्हारे बेटे को अगर किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल गया तो फिर इसकी जो उम्र है ना, ये उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि संत कभी कभी भगवंत भी ना कर पाए, वो संत कर देते हैं। तो बस काशी के पंडित जी काशी में गए, एक तरफ कुटिया बनाई। अब सोचने लगे कि सिद्ध और असिद्ध की पहचान कैसे होगी। तो बेटे को कह दिया, बेटा एक काम करना, इस गली से, इस जगह से, इस रोड से जो भी आए उसको प्रणाम करने का तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए। जो भी आ जाए, कुत्ता आ जाए प्रणाम करो, गधा आ जाए प्रणाम करो, आदमी आ जाए प्रणाम करो, संत आ जाए प्रणाम करो, जो भी आ जाए उसको प्रणाम करो। बस उसका आभास, उसका प्रयास ऐसा ही हो गया, जो भी आ जाए उसको प्रणाम करने का भाव चालू हो गया। और धीरे धीरे रोज कोई आता प्रणाम करता, रोज कोई आता प्रणाम करता। बस इस प्रकार से उसकी जो उम्र थी, उस उम्र में केवल 3 दिन का ही समय शेष था, और सप्त ऋषियों का मंडल उधर से आ रहा था। बस उस बालक का स्वभाव था, उस बालक का स्वभाव था केवल और केवल जो भी आए उनको प्रणाम करना। तो जो सप्त ऋषि आ रहे थे उनको प्रणाम किया, और सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिरंजीवी भव। और जो ही चिरंजीवी भव आशीर्वाद दिया, आज पंडित जी ने जाकर कहा, महाराज ये आपका आशीर्वाद झूठा होने वाला है। कहा क्यों? अरे आपने कह दिया चिरंजीवी भव, और हमारा ये बेटा है ना, इस बेटे की उम्र में केवल 3 ही दिन का समय शेष है। अब हमारे बेटे की उम्र में 3 दिन का समय शेष है। अब हम कह देंगे कि सप्तऋषि झूठे या इनका आशीर्वाद झूठा। तो आज सप्तऋषियों ने पंडित जी को कहा, एक काम करिए महाराज, आप आपके पुत्र को हमें दे दीजिए, क्योंकि 3 दिन के बाद भी वैसे मरने वाला है, तो आप समझ लो आज ही मर गया, आप आपके बालक को हमें दे दो। बस सप्तऋषि उस बालक को लेकर सीधा ब्रह्मलोक में चले गए, और ब्रह्मलोक में जाकर कहा, बेटा जैसे हमें प्रणाम किया ना, वैसा का वैसा ब्रह्मा जी को भी प्रणाम कर लेना। बस सीधा ब्रह्मा जी के पास जाकर वो बालक प्रणाम करने लगा। आज ब्रह्मा जी 4 मुखों से कहने लगे, चिरंजीवी भवै, चिरंजीवी भवै। आज जो सप्त ऋषि थे ना, उन्होंने गहरी सांस ली कि चलो अपनी बला टली। क्यों? क्योंकि अगर लोग कहेंगे कि सप्त ऋषि झूठे, हम कह देंगे कि सप्त ऋषि नहीं, ये ब्रह्मा जी भी झूठे।
तो ब्रह्मा जी की तरफ देखकर सप्तऋषि मुस्कुरा रहे हैं, महाराज इस बालक को मरने में केवल 2 दिन का समय शेष है और आपने चिरंजीवी भव कहने का आशीर्वाद दे दिया है महाराज। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, राम राम, ये तो गजब हो गई, तो इतने में करें तो करें क्या? तो सीधे सबने कहा कि जो भावी मेट सके त्रिपुरारी, चलो सीधे भगवान शंकर के पास जाया जाए। उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी और सप्तऋषि सीधे उस बालक को लेकर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर गए और उस बालक को कह दिया, बेटा जैसे हमें प्रणाम किया ना, वैसा का वैसा प्रणाम भगवान शंकर को भी कर लेना। भाव से बोलो ना एक बार। तो जो ही कहा कि प्रणाम कर लेना, आज उस बालक ने भी जैसे सप्तऋषि और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया ना, ऐसे ही भगवान भोले के सामने भी दंडवत प्रणाम करने लगा और भगवान भोले भी कहने लगे, चिरंजीवी भव। और जो ही चिरंजीवी भव बोला, सप्तऋषि और ब्रह्मा जी ने भी गहरी सांस ली कि चलो अपनी बला टली। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे तो हम कह देंगे कि ब्रह्मा जी झूठे, और ब्रह्मा जी कहेंगे कि हमें ब्रह्मा जी झूठे कहेंगे तो हम कह देंगे कि भगवान भोले भी झूठे। अब भगवान भोले को कहा कि बोले बाबा, आपको पता है आपने जिसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है ना, उसकी मृत्यु में केवल और केवल 2 ही दिन का समय बाकी है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान भोले ने कहा, अरे ये तो वही बालक है जिसको मैंने 5 बरस की अवस्था दी थी। उस बालक को कहा, बालक जाओ तुम सीधा भगवान शंकर की मूर्ति के पास, शिवलिंग के पास बैठो और इस पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। और वो बालक, छोटा सा बालक, सीधा उसी भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। और इस प्रकार से जो ही कहा, यमलोक से यमदूत आए और भगवान शंकर ने भगा दिया। और भगवान शंकर ने भगाया तो स्वयं यमराज जी आए और अपना पासा फेंकने लगे। स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने यमराज जी को डांटा, अरे आपको पता है ये मृत्यु लोक है, इसमें लाने और ले जाने का जो अधिकार है ना, ये मारने का अधिकार ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप बीच में क्यों आ रहे हो? अरे महाराज, आप ही ने तो इसको 5 बरस की अवस्था दी है, इसीलिए तो हम आए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, अच्छा हमने 5 बरस की अवस्था दी है ना, तो घबराओ मत, 5 बरस भी तो हमारे आधार पर होने चाहिए। कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो गिनो 5 बरस कितने होते हैं। तो कहा, प्रभु गिनाइए, ये कौन सा युग चल रहा है? इस युग को कहते हैं कलयुग, और कलयुग की उम्र मानी गई है 4,32,000 बरस। और 4,32,000 से पहले जो युग था, उस युग का नाम था द्वापर युग। तो द्वापर युग की उम्र कितनी है? 8,64,000 बरस। और उससे पहले जो युग था, उस युग का नाम था त्रेता युग, और त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 बरस। और उससे पहले जो युग था, उस युग का नाम है सतयुग, और सतयुग की उम्र मानी गई है 17,28,000 बरस। और जब ये एक बार घूमे ना, एक चतुर्युगी होती है। और जब ऐसे 71 चतुर्युगियां बीतती है ना, ऐसी 71 बार जब घूमती है ना, तब जाकर एक मनवंतर होता, एक इंद्र गायब हो जाता है। और जो एक इंद्र गायब हुआ, और कहते हैं ऐसे जब 14 इंद्र बदलते हैं, कितने? ऐसे 14 इंद्र बदलते हैं, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की है। और ऐसे जब 10 ब्रह्मा बदलते हैं, कितने? ऐसे जब 10 ब्रह्मा बदलते हैं, तब जाकर भगवान शंकर का एक दिन होता है। तो यमराज जी को कहा कि मेरे आधार पर इसकी उम्र 5 साल की होनी चाहिए। आज सीधा यमराज जी का भी माथा चकरा गया, वो भी पहुंच गए। कहते हैं वही बालक आज भी चिरंजीवी है, और उनका नाम मार्कंडेय जी महाराज है। बोलिए मार्कंडेय जी महाराज की जय। और उनका केवल जीवन का परिणाम कैसे बदल गया? केवल और केवल प्रणाम करने मात्र से।